नमस्ते दोस्तों, मैं नीलम विश्वकर्मा आप सभी का आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा, श्लोक 18वां। अविनाशी अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भामी है, अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की ही बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से कि यह जो शरीर है यह कभी भी नष्ट हो सकता है, चाहे 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। इसका अनंत काल तक जीने का कोई चांस नहीं है, तो इसके बारे में तुम क्यों सोचते हो? इसके लिए तुम शोक क्यों करते हो? इसके आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है। जैसा कि हमने पहले श्लोक 17 में हमने सीखा कि यह आत्मा का माप कितना होता है। तो हमने देखा कि आत्मा अपने बाल के अग्रभाग के 1000वें भाग को उसका माप दिया गया है, उसके तुल्य समझा गया है। हाँ, ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसे शत्रु भी देख नहीं सकता, इसे कोई भी देख नहीं सकता। यह इतना छोटा होता है कि यह देखने की तो दूर की बात है, यहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसे मारना, मापना या फिर इसे सोचना तो नामुमकिन है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तभी उसे छूने के बारे में सोच सकते हैं या उसे नष्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। पर यह आत्मा तो इतना सूक्ष्म होता है कि इसका जब माप ही नहीं कोई लगा सकता, तो इसे मारना या फिर इसे फिर से ज़िंदा रखना, उसके बारे में सोचना तो नामुमकिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक यह शरीर बढ़ता है, परिवर्तन करता रहता है। कभी कभी हमें चोट लग जाती है, वह चोट भी ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर आ जाती है तो हम चाहे जिस अवस्था में भी रहें, वह अवस्था वैसी की ही वैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए हमने देखा कि आत्मा ही शरीर का पालन पोषण करती है, वही करती है, और आत्मा से ही हमारी चेतना को शक्ति मिलती है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक देह से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण करती रहती है। शरीर अपने आप महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यही बातें हमें बताई हैं। इस श्लोक में या इस वीडियो में
कही गई बात से अगर आप सहमत हैं, दी गई जानकारियों से अगर आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करना, जिससे कि हमारे और आपके साथ साथ और भी लोगों को इस बात का ज्ञान हो। आई होप यह बातें आपको सुन के कुछ जानकारियाँ तो अवश्य ही मिली होंगी। तो इसी श्लोक के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलती हूँ अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।